जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि बीज मंत्र है और सिर्फ 2.5 अक्षर का मंत्र है और खतरनाक इतना है दोस्तों कि शक्ति को सामने लाने की क्षमता रखता है। कोई भी, चाहे वो परी है, मेन एक्चुअली जो दिया गया था यह मंत्र जिन्न या परी के लोक या उनके दर्शन या उनकी सिद्धि के लिए। ये पर्सनल दोस्तों हमने आजमाया हुआ है और उसका चमत्कार देखा हुआ है कि इसके अंदर शक्ति है या नहीं है। जलाली मंत्र है दोस्तों, खतरनाक है और शक्ति प्रकट होती है, सामने आती है, प्रत्यक्षीकरण होता है। काफी लोग मैसेज करते हैं, गुरुजी प्रत्यक्षीकरण कुछ चाहिए, तो यहां पर जो मंत्र है इसको आजमा कर देखें। कोई भी कर सकता है, कैसे, कब, कहां और कितना करना है सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा और इसकी सावधानी, इसके फायदे और नुकसान। तो वीडियो को ध्यान से सुनो दोस्तों। पहले भी कहते आ रहे हैं, अब भी कहेंगे, जितने भी उग्र प्रयोग होते हैं वहां पर वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुने, उसी के बाद करें, नुकसान ना हो दोस्तों। ऐसी शक्तियों को छेड़ना, सही कहें अगर, तो अपने नुकसान करवाने वाली खुद अपने हाथों से बात है। बस ये लोगों के जो कमेंट आते हैं या ये जो उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, काम नहीं होता, ये वो, ओपन चैलेंज है, करके देख लेना। चलते हैं दोस्तों इस विधान पर कि करना कब से है और कितना। इस प्रयोग को आप किसी भी अमावस्या के बाद शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, मात्र ये 2 दिन। करना क्या है दोस्तों, वो गुलाबी रंग के कपड़े, गुलाबी ही आसन और गुलाबी कलर का ही चौकी का कपड़ा, मखमली हो जाए और ज्यादा अच्छा है। आसन के ऊपर विराजमान हो जाए, नहा धोकर, समय इसके अंदर रखें रात को 11 बजे के बाद। आसन के ऊपर बैठ जाए, पश्चिम दिशा की ओर आपका खुद का मुख रखे अपना, और बैठना है वो पालती में नहीं बैठना, सुखासन में नहीं बैठना। जिस तरीके से मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं घुटने मोड़ के, उस हिसाब से बैठना है। अपने सामने जो आपने चौकी लगाई उसके ऊपर कपड़ा बिछाया है, एक 4-मुखी दीपक या एक नॉर्मल बड़ा दीपक मिट्टी का लगाना है। उसके अंदर सुगंधित इत्र डालना है, अगरबत्ती लोबान की कोई भी लगा सकते हैं आप। अलावा उसके अलावा, यानी एक दीपक के अलावा दूसरा दीपक नहीं जलाना आपने। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करें। पूर्ण सफलता और सुरक्षा का आशीर्वाद जो प्रयोग करने जा रहे हो उसके लिए अपने गुरु को याद करें। 5 माला गुरु मंत्र का जप करें, 1 माला गणेश मंत्र का जप करें, देह रक्षा मंत्र, आसन मंत्र, 1-1 माला मंत्र पढ़ के देह के ऊपर भोग लगाएं, आसन कीलन करें, 10 दिशा बंधन और घेरा मंत्र। नॉर्मल कोई अगर व्यक्ति भी है, मुस्लिम जो है, वो भी घेरा मंत्र पढ़कर ही बैठे, ऐसे ना बैठे इस मंत्र में। उसके बाद दोस्तों, ये जो बीज मंत्र जिसकी हम बात कर रहे थे, छोटा सा जो 2.5 अक्षर का मात्र है, आपको जिन परियों की दुनिया में ले जाने की क्षमता रखता है, उनको आपके पास लाने की क्षमता रखता है। यामुग्नि, छोटा सा मंत्र है दोस्तों। आंखें बंद करनी है, आगे चक्र के ऊपर ध्यान लगाना है और इस मंत्र को 1.25 घंटे 4 दिन शुक्रवार से शुरू करके, या अभी 22, 23, 24 और 26 तारीख तक, अमावस्या तक ये कहेंगे।
अंबुबाची जो मेला माता कामाख्या का आ रहा है, आप इन दिनों रोजाना जप कर सकते हैं। शक्तियां बहुत उग्रतम होगी इस दौरान। उससे पहले जो संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर सीधे हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, और दैवीय शक्तियों का सामना चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण चाहते हो, तो वो बोलिए, उसके लिए कर रहा हूं। उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के लिए कर रहा हूं, उनके सानिध्य के लिए कर रहा हूं, या फिर आपका गुरु जो बोले उस हिसाब से करिए। कमी दोस्तों किसी भी प्रकार की नहीं रहेगी इसके बाद, अगर आपने पूर्ण कर लिया बिना किसी नुकसान के। बार बार दोस्तों हर वीडियो में और लगभग वीडियोस के अंदर जब जब हमने उग्र प्रयोग दिए हैं, बताया है, एक ही चीज दी, वार्निंग दी है कि इन शक्तियों को छेड़ने का मतलब है मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाना, क्योंकि इनकी ऊर्जा और इनकी ऑरा इतनी भयंकर होती है कि इंसान के पास वो ऑरा है ही नहीं कि वो झेल सके इनकी शक्तियों को, इनकी ताकत को, इनकी ऊर्जा को कहें। अगर ताकत तो बहुत दूर की बात है। या तो अपने आप को पहले इतना बलिष्ठ कर लो, अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग कर लो कि ऐसी एनर्जी है, किसी भी ऐसी उग्र साधना में बैठते हो तो वह एनर्जी आपका कुछ कर ना सके और बहुत नॉर्मल सौम्य तरीके से आपके पास आ जाए। जैसे एक उदाहरण दिया था पहले भी, हम एक वीडियो में दे चुके हैं। गायत्री मंत्र का किसी ने लाखों जप कर लिए थे, बट उसके मन की इच्छा थी कि वह माता गायत्री का जप सामना करे, प्रत्यक्षीकरण करे, बट नहीं आई माता, उन्हें भी श्राप है। उसके बाद उसके माइंड में मैं जिंदगी साधना कर लेता हूँ किसी, एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, बट आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि ऑरा हो अगर स्ट्रॉन्ग तो क्या होता है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। अब उसने जिन्न की साधना शुरू कर दी, 40 दिन की साधना उठाई, जिन्न सामने आ गया, आवाज लगाई उसने, यहाँ भी आंखें खोल, मैं प्रत्यक्ष हूँ, किस लिए मेरी साधना करी, और बहुत सौम्य, बहुत प्यार से। अब उस साधक ने जब आंखें खोल ली, सामने कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। उसने पूछा भाई कौन है, किसने मुझे आवाज मारी। उसने बताया जिसकी साधना तुम कर रहे हो मैं वही जिन्न हूँ। उसने बोला मैं नजर क्यों नहीं आ रहा। उसने सिर्फ ये बोला कि आपने जो जप कर लिया है, जो तप इतना बढ़ा लिया है, आपकी ऑरा ऊर्जा इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ, आपके सामने प्रकट होकर खड़ा रह सकूं, मेरा इतना तेज नहीं है। तो ये दोस्तों ऑरा है जो जप तप से बढ़ाई जा सकती है, मेडिटेशन से बढ़ाई जा सकती है, गुरु के सानिध्य में बढ़ाई जा सकती है, सीख कर उससे। ये चीज बहुत जरूरी होनी चाहिए। बार बार इसलिए कहा जाता है कि देह रक्षा, आसन मंत्र, गुरु मंत्र, कीलन, 10 दिशा, घेरा, ये सारे मंत्र इसलिए कहे जाते हैं कि साधक बनने के लिए बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें। इनका इस्तेमाल कैसे करें बहुत ही जरूरी है। अब ये चीज जो हमने लिखी है, लोग आएंगे, अट्रैक्ट भी होंगे, पूछेंगे भी, लेकिन जब उनसे पूछा जाएगा क्या ये सब कुछ कंप्लीट कर चुके उनका, आपको विधान आता है, आपको ये आता है कि इन मंत्रों का प्रयोग कैसे किया जाए, एक के पास भी आंसर नहीं होगा। बट शॉर्टकट ये सबको चाहिए कि हाँ जिन्न आ गया, परी आ गई, अब मैं जो मर्जी हासिल करूंगा, अलादीन की तरह चिराग घिसूंगा और सब मेरे पक्ष में, जो चाहूंगा वैसा। अलादीन के नसीब में चिराग लिखा हुआ था, एक्चुअली उसे तब मिला, और वो उसे धूर्त जो भी था वो व्यक्ति तांत्रिक, उसको पता था अलादीन के अलावा कोई नहीं उठा सकता उसको। तो दोस्तों यहां पर इतना तप नहीं है आपके पास पिछले जन्मों का किया हुआ कि आप कोई भी एनर्जी, कोई भी शक्ति इतनी आसानी से प्राप्त कर सके। मेहनत जरूरी है। एक बार करें, आपका जो अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते दोस्तों फिर से कहेंगे, गुरु से बिना पूछे और इन मंत्रों के अलावा बिल्कुल भी ऐसी किसी भी साधना में हाथ न डालें, नुकसान हो सकता है। जरूरी नहीं है नुकसान के अंदर कि आपका ब्रेन खराब हो जाए, यानी कि दिमागी मानसिकता बिगड़ जाए, शारीरिक रूप से बिगड़ जाए। जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा देखते ही एनर्जीज को डेथ,
आसन छोड़ भी ना पाओ और वहीं बैठे बैठे काम खराब हो जाए। तो बिना गुरु के ऐसी किसी भी साधना में हाथ न डाले। आकर्षण का केंद्र है दोस्तों ये तंत्र। खिंचाव इतना भयंकर है इसका कि आदमी रोक नहीं पाता अपने आप को। तो बस जो भी करें सोच समझ कर करें। जय श्री महाकाल।